यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा आसान टॉपिक भी है। आप देख रहे हैं आज हम मैप ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अमूमन मैंने 17 साल के करियर में ये चीज़ नोट किया है कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम रहती है कि मैप को समझ नहीं पाते, न जाने क्यों इस मानचित्र से दूर भागते हैं। और यहाँ आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम भारत के मानचित्र को बहुत बखूबी रूप से जानें, यानी कि बेस्ट तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। और भारत के निवासी होने के नाते हमें इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लॉकडाउन की पोजीशन में आप देख रहे हैं ये मानचित्र मैंने हाथ से खुद तैयार किया है। आप देख रहे हैं JNK की फॉर्मेशन खुद की है। यहाँ पर ये क्लास 5 की बुक में एक मानचित्र दिया गया था जिसको मैंने मॉडिफाई किया है और ख़ुद तैयार किया है। आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैप के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने, सबसे पहली ज़रूरी जो बात है उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मानचित्र में हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी कि नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। तो सबसे पहले अगर देखें तो आप ये देख रहे हैं इंडिया के नीचे ऊ लिखा हुआ है, ऊ मतलब उत्तर, और एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को हम पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं JNK की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात की तरफ चले तो वेस्ट डायरेक्शन है। इसी तरीके से साउथ में तमिलनाडु की तरफ चले और इंडियन ओशन को देखें तो ये सदर्न साइड में है, दक्षिण में है इंडिया के रेफरेंस में। और इसी तरीके से असम और अरुणाचल की तरफ चले तो यहाँ कौन सा है, ईस्टर्न डायरेक्शन है। तो बच्चों आपको मैं एक जानकारी दूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। भारत के मानचित्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं और मैं आपको एक वही बदलाव से शुरुआत करते हैं। ज़्यादा पुराने बदलावों की तरफ बात नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य था और आंध्र प्रदेश से नए राज्य का गठन, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, नए राज्य का गठन कर सकते हैं और उस गठन के अनुरूप आंध्र प्रदेश से नया जो राज्य, न्यू स्टेट फॉर्मेशन हुई, वो डेट है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। कहाँ से बना? राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में अभी और जानकारी लेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि 2 जून 2014 से जो स्टेट्स का टोटल नंबर कितना हो गया, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़। कब से? 2 जून 2014 से स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई? 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं फिर बदलाव हुए और आप देख रहे हैं धारा 370 को समाप्त करके और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर एक बड़ा राज्य था और उस राज्य को अलग करके आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर एक अलग बनाया गया और लद्दाख एक अलग बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी बने हैं, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 की डेट आप याद रखेंगे कि ये दिन महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरी करते हुए इस तारीख से जो हम एकीकरण दिवस भी मनाते हैं इस दिन, और इसी तारीख के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाकर 31 अक्टूबर 2019 से अब जो पोजीशन हुई 31 अक्टूबर 2019 से, वो मैं बता देता हूँ आपको कि अब पोजीशन हो गई थी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। कब से? वापस रिपीट कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को पोजीशन हो गई थी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़, यानी कि अर्लियर 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे और उसमें 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर कितने हो गए? कुल 9 यूनियन टेरिटरी हमारे सामने हैं। इसके बाद भी एक बदलाव हुआ, वो मैं आपको और बताना चाहूँगा। फिर तारीख आती है, आप नीचे देख रहे हैं 2 यूनियन टेरिटरी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कोस्टल एरिया पे है दमनदीप और एक थोड़ा कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ है महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पे दादरा नगर हवेली। तो इन दोनों को जुलाई में 19 में ही बातचीत चल रही थी और दोनों को
सम्मिलित करते हुए, दोनों को एक करते हुए, दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पर ये बात लागू कब से हुई? वो लागू की तारीख है 26 जनवरी 2020, यानी कि 26 जैन 2020 से इंडिया की जो पोजीशन हो गई। अब फाइनली इसे आप याद रखेंगे कि फ्रॉम 26 जैन 2020 इंडिया में टोटल स्टेट्स की संख्या 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। आई रिपीट माई वर्ड्स कि स्टेट्स की संख्या 28 हो गई है और यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या 8 हो गई है। तो इस चीज़ को ध्यान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज इसी सीरीज़ में हम और डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट्स को याद कैसे करें। सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाली पार्ट आता है वो आता है कि हम ईस्ट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ईस्ट की तरफ क्या है, 7 सिस्टर्स है। तो आप देख रहे हैं ईस्ट में 7 सिस्टर्स। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो 7 सिस्टर्स में आपको असम दिख रहा है, अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। अब आपको मैं बता दूं, इनकी कैपिटल्स को भी डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, करेक्ट। इसके बाद असम की कैपिटल दिसपुर, सही है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग और मिज़ोरम की आइजवोल और त्रिपुरा की आप जानते हैं, बताइए, त्रिपुरा की, शाबाश, त्रिपुरा की अगरतला। तो ये ईस्ट में हमने 7 सिस्टर्स को डिस्कस किया। तो क्या नहीं है 7 सिस्टर्स में शामिल? सिक्किम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। सिक्किम अलग है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब आप चलते हैं हम नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में आप सभी लोग जानते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो सबसे पहले अपन देखें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़ एंड कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। इट मीन्स चंडीगढ़ इज ए कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। और आपको यहाँ बता दें चंडीगढ़ इज ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, झारखंड की कैपिटल रांची है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और ये छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नया राज्य बनाया गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया और बिहार से झारखंड बनाया गया। ये 2000 के अंदर 2000 में बनाए गए थे स्टेट्स। उड़ीसा की भुवनेश्वर आपको पता है। तेलंगाना नया स्टेट बना, आपको पता है 2 जून 2014। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी, केरला की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की मुंबई आपको पता है, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान की आपको पता है जयपुर, गुजरात की गांधीनगर। तो इस तरीके से हमने स्टेट्स को कवर किया। अब स्टेट्स के साथ साथ हम यूनियन टेरिटरीज़ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ पे अगर आप देखें तो 2 यूनियन टेरिटरीज़, एक तरफ हम अरेबियन सी की तरफ अगर देखें, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, ईस्टर्न साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये आइलैंड्स हैं जो पूरी तरीके चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो पौंडीचेरी आप देख रहे हैं, जिसको पुदुचेरी भी कहा जाता है। और पुदुचेरी इज़ ए पार्ट कवर अंडर 3 स्टेट्स। 3 राज्यों में इसका भाग आता है। एक तमिलनाडु में इसका भाग है, आंध्र प्रदेश में इसका भाग है और केरल में इसका पार्ट आता है। ठीक है। इसी तरीके से अपन चलते हैं ऊपर, दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 से दोनों को मिलाकर सम्मिलित कर एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और इसकी कैपिटल दमन को बना दिया गया। इसी तरीके से उत्तर में चलें तो आप NCR नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली। और चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो आप देख पा रहे हैं। तो बखूबी रूप से आज हमने मानचित्र में मैप सीरीज़ में इंडिया के मैप को जाना और आगे भी जुड़े रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पर एक चीज़ याद रखिए, लॉकडाउन किसके लिए है? कोरोना के लिए है। लॉकडाउन पढ़ाई के लिए नहीं है। लॉकडाउन इज़ नॉट फॉर द एजुकेशन, सो कंटिन्यू योर एजुकेशन। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।